शरीर से न जाइए, मन से जाइए। शरीर कहाँ रहे महाराज? जगत के व्यवहार में। शरीर से नौकरी करिए, व्यापार करिए, खेती करिए, परिवार का पोषण करिए, समाज के व्यवहार का पालन करिए। शरीर जगत को में रखिए, मन जगदीश में रखिए। यही शरणागति का लक्षण है? गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत घाट के वक्ता है। बाबा कहते हैं मैं वो कथा आपको सुनाने, जैसे मैं यहाँ कथा सुना रहा हूं तो मैं कथा लेकर के थोड़ी पैदा हुआ हूं। मैंने भी किसी से कथा सुनी है, अपने पूज्य महाराज से सुनी है, महापुरुषों से सुनी है। जैसे आप सुन रहे हैं वैसे मैंने भी सुनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं उस कथा को सुनाने जा रहा हूं जो कथा तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरे कथावाचक आ गए श्री याज्ञवल्क्य ऋषि, और श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। स्थान क्या है? तीर्थराज प्रयाग। और इस घाट का नाम मालूम है क्या है? इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। देखिए, मन, वचन और कर्म में सबसे पहले किसको बोलते हैं? बोलिए। मन के बाद वचन और उसके बाद, लेकिन कर्म घाट पर जाने के बाद ये क्रम उलट गया। वहां कहते हैं, ये भरद्वाज जी कहते हैं, कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनना तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते कर्म से पहले क्या आया? कर्म प्रधान घाट है, कर्मकांड घाट है। कर्म से, ये इस दोहे को सुन लिया जाए। कर्म से, वचन से, मन से का छोड़ना है? छल का छोड़ना है। हाँ, बड़ी अद्भुत बात है। कर्म वचन मन छाड़ी छल, छोड़कर जब लगी जनन तुम्हार। भगवान का होना है ये बड़ी बात नहीं है, कैसे होना है ये बड़ी बात है। तिलक लगा के भगवान का नहीं होना है, ये बाद का विषय है। माला पहन के भगवान का होना है, ये बाद का विषय है। इन सबसे पहले कर्म से, वाणी से, मन से छल का त्याग करना। गोस्वामी जी कहते हैं यदि छल नहीं छूटा तब लगी सुख सपने हूं नहीं। उस जीव को सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। जागृत अवस्था तो छोड़िए, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। किए कोटि उपचार, करोड़ों प्रकार से अभी पुजारी जी पूजा किए थे ठाकुर जी के ने, आरती उतारे अभी। ये पंचोपचार पूजा है, सबसे छोटी विधि। सबसे छोटी विधि है भगवान की। 5 प्रकार से पंचोपचार, षोडशोपचार 16 प्रकार से, शतोपचार 100 प्रकार से, सहस्त्रोपचार 1000 प्रकार से। इसी प्रकार करते करते कोटिपचार। कहते हैं भरद्वाज जी 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा जीव करे, लेकिन यदि छल नहीं समाप्त हुआ है तो सपने में भी बबुआ सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूजा वूजा बाद में, पहले छल छोड़ा जाए। क्योंकि राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल शीघ्र भगवान के श्रीमुख वचन है। राम जी कहते हैं कि मुझे कल छल कपट पसंद नहीं है, मुझे नहीं भाता। निर्मल मन से हो तो बिना पूजा किए मैं मिल सकता हूं। सबरी को मिले कि नहीं मिले,
केवट जी को मिले कि नहीं मिले। मानस में एक पात्र है मारीच, जानते हैं आप लोग? आप बताओ मारीच कहाँ है? राक्षस, असुर है। जब रावण गया मारीच के पास, कहा कि चलो हिरण बनो, सोने का हिरण बनो। मारीच बोला क्यों? बोले राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच ने कहा दिमाग डिस्टर्ब हो गया का तुम्हारा? अरे राम जीव नहीं है रावण, राम जगदीश है। बिना फर का बाण मुझे मारा, मैं 100 योजन दूर आकर गिरा हूं। जिसने सुबाहु को मार दिया, ताड़का को मार दिया, जिसने खरदूषण त्रिशरा को समाप्त कर दिया, जिसने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, उस राम को तुम मनुष्य समझते हो रावण? राम जीव है, परमात्मा है, जीव नहीं है। शरण में चलो उनके। रावण बोला हम यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आए तुमसे, तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो हमको यस नो में उत्तर दो। मारीच बोला कि पिछली बार सामने गया था ना तो छोड़ दिए थे, इस बार जाऊंगा तो मार देंगे, इस बार नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। रावण बोला तुम ना बोलो, मैं बोल रहा हूं चलने के लिए, तुम बोलो नहीं जाऊंगा, तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। अब तुम्हारी सोचने लगा, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक। मारीच बोला जाऊंगा तो राम जी पक्का मारेंगे, इस बार नहीं छोड़ेंगे। जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, दुष्ट कही रहा कि नहीं जाऊंगा तो ये मारेगा। इसका मतलब है मारीच आज मरना निश्चित है तुम्हारा, आज मरना है। और यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथ से क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथ से मरा जाए, कम से कम उद्धार तो होगा जीवन का। भगवान के हाथ में मरना जाए। मारीच बोले मैं ठीक है जाऊंगा। अब जो विषय है उसका दर्शन करिए, असली विषय अब है। मारीच गए, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, मारीच कैसे गए ये बड़ा अद्भुत विषय है। आप कल्पना कर सकते हैं कोई मरने जा रहा हो और नाच रहा हो। मारीच जानते हैं कि आज मैं मरने वाला हूं, लेकिन नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? अपने सौभाग्य का दर्शन करके। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी छंद लिखते हैं, मारीच मन में गा रहे हैं और सोच रहे हैं आज जाऊंगा और जाकर निज परम प्रीतम देखी लोचन सुभान करि सुख पायो, सुभान करि सुख पायो।